सो गाइज यार, आज की वीडियो को भी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि मैं अपने घर पर ऐसे ही बैठा हुआ था एंड मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि अपना खुद का म्यूज़िक तैयार नहीं कर पाते हैं, खुद की बीट्स तैयार नहीं कर पाते हैं। तो क्या वे अपने जो यहाँ पर सैम्पल बीट्स होती हैं, जो यहाँ पर नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक होता है, बीट्स होती हैं या फिर परचेज बीट्स या म्यूज़िक होता है, उसके साथ अगर वे अपने सॉन्ग्स तैयार कर रहे हैं तो क्या वे कोई गलती कर रहे हैं? क्या उनका सॉन्ग सभी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? यार अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो यार वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लो, क्योंकि ऐसी नॉलेज म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपको और कोई चैनल प्रोवाइड नहीं करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर आप कोई ऐसे सॉन्ग को अपने तैयार कर रहे हैं जिसमें यहाँ पर सैम्पल बीट्स यूज़ की गई हो या नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक या बीट्स यूज़ की गई हो या फिर कोई परचेज म्यूज़िक या बीट्स यूज़ की गई हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जो वो आपने यहाँ पर म्यूज़िक या बीट्स यहाँ पर उठाई हैं, अगर वो पब्लिक डोमेन के अंदर आती हैं तो आपका सॉन्ग यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगा एंड किसी भी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पर तो आप अपलोड उसको कर ही नहीं सकते हो। एंड यहाँ पर दूसरी बात यह आती है, अगर आपने कोई नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक या नॉन कॉपीराइट बीट्स के साथ अपना सॉन्ग तैयार किया है तो वो भी यहाँ पर आपका अपलोड नहीं हो पाएगा किसी भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर। एंड थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने कोई परचेज बीट या फिर परचेज म्यूजिक अपने सॉन्ग के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल किया है तो वो अपलोड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो आपने परचेज कहाँ से किए हैं बीट्स या फिर म्यूजिक। देखो, डिपेंड्स इसलिए करता है क्या वो आपने किसी एप्लीकेशन के द्वारा परचेज़ किए हैं या फिर किसी वेबसाइट से परचेज़ किए हैं या फिर किसी इंडिविजुअल क्रिएटर से या फिर किसी इंडिविजुअल स्टूडियो से आपने कहकर बनवाई है या फिर परचेज़ की हैं। तो यहाँ पर डिपेंड्स करता है, क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर ऐप या फिर वेबसाइट की बात करें, उनका कब भरोसा टूट जाए ये किसी को पता नहीं होता। वे आपसे पैसे भी ले लेते हैं, परचेज़ करवा देते हैं आपको, बीट्स ऐप हो या वेबसाइट हो, एंड जब उनका मूड चेंज होता है तो वो आप पर दबाव बनाते हैं उस पर कॉपीराइट के इशू से रिलेटेड। तो इन तीनों को तो मैंने आपको बता दिया कि इन तीनों तरीके में से आपको परचेज वाला तरीका ही एक ऐसा है जो कि एक इंडिविजुअल या फिर आप लोग क्रिएटर से लिए हो, जो कि उसने अभी तक कहीं पर भी अपलोड ना किए हो, इस्तेमाल ना किए हो किसी भी सॉन्ग में या फिर म्यूजिक में, ठीक है, या फिर किसी ऐसे इंडिविजुअल स्टूडियो से कहकर आपने परचेज की हो, बनवाई हो, तो वो बीट्स के साथ आप अपना सॉन्ग या म्यूजिक तैयार कर सकते हैं। वो एक तो पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए, नॉन कॉपीराइट में भी नहीं होना चाहिए म्यूजिक या बीट, चाहे कोई भी हो, और परचेज भी डिपेंड करता है कि वो आपने कहाँ से परचेज किया है। और सैम्पल बीट तो आप बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि बाई चांस अगर आपने कोई इस तरीके की बीट्स के साथ या कोई नॉन कॉपीराइट बीट्स हो, सैम्पल बीट हो, म्यूजिक हो, इस तरीके से अपना सॉन्ग तैयार किया एंड आपको नहीं पता था और आपने अपलोड कर दिया एंड वेबसाइट का जो सिस्टम है वो भी उस चीज़ को नहीं पकड़ पाया। जो MCN सिस्टम है, CMS सिस्टम यहाँ पर काम करता है, सॉन्ग अपलोड करने से पहले जब आप सबमिट कर देते हो तो वो चेक किया जाता है कि आपने सभी चीज़ रॉयल्टी फ्री ली है, यहाँ पर आपकी खुद की ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर बाई चांस वेबसाइट के थ्रू भी वो यहाँ पर पकड़ में नहीं आता है और आपका सॉन्ग सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो जाता है तो आपके साथ में यहाँ पर कुछ केसेस हो सकते हैं। देखो, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे कि आपने कोई बीट परचेज की या फिर वो कोई नॉन कॉपीराइट बीट हो, सैम्पल बीट हो, तो जिसकी वो है वो आप पर दबाव बना सकता है, ठीक है, कॉपीराइट के रिलेटेड इशू, या फिर वो आप पर लीगल एक्शन ले सकता है। तो इस तरीके के इशू आपको फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर जब उस सिस्टम में ही डिटेक्ट हो जाए उस वेबसाइट के या यूट्यूब के, तो वो आपके यहाँ पर टेक डाउन ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपको रीज़न उसका बता दिया जाता है। तो आपकी बाई चांस ही ऐसे चांस हो जाए कि इस तरीके के म्यूज़िक को या बीट्स को इस्तेमाल कर आपका सॉन्ग सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो जाए। एक चीज़ और, अगर आप इस तरीके के साथ अगर कोई अपना सॉन्ग बनाएंगे तो आपको उस पर कंटेंट आईडी यानी कि उसका लाइसेंस आपको सॉन्ग का नहीं दिया जाएगा, चाहे उसमें आपकी लिरिक्स ओरिजिनल हो, कंपोजिशन ओरिजिनल हो, क्योंकि आपने म्यूजिक या फिर बीट जो है वो आपने खुद की नहीं यूज़ की गई है, तो आपको लाइसेंस यानी कि कंटेंट आईडी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो में क्लियर हो पाया हो, बहुत कुछ ऐसा क्लियर हो पाया जो कि कोई भी यूट्यूबर आपको बनाकर नहीं देता है, ऐसी नॉलेज बनाकर नहीं देता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज आपकी गेन कर पाया हूँ तो यार वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल से ज़रूर से कर देना। फिलहाल दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।